तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और आमदन क़य करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा वमन इस्तक़ाअ फ़अलैहिल क़ज़ा, जो मुंह में उंगलियां डालकर ज़बरदस्ती क़य करता है तो उसकी क़ज़ा उसे देनी पड़ेगी, वो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उस रोज़े की जगह पर उसे एक रोज़ा और रखना पड़ेगा। और इसी तरह हैज़ या निफास, अगर औरत को हैज़ आ जाता है हालत रोज़ा में, चाहे वो इफ्तारी से 10 मिनट पहले भी आए जाएगा और उस दिन की जगह पर भी उसे एक रोज़ा और रखना पड़ेगा। और इसी तरह निफास की हालत में अगर औरत हो गई तो तब भी उसका उस दिन का रोज़ा टूट जाएगा और बाकी जितने भी दिन वो इस हालत में रहेगी तो वो रोज़ों से क्या है दूर रहेगी। और इसी तरह मादे मनविया का इखराज, आदमी हालत बेदारी में, हालत रोज़ा में कोई ऐसी हरकत करता है कि जिसकी वजह से उसके जिस्म से मनी निकल जाती है, तो इससे भी उसका रोज़ा टूट जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे के कुछ ऐसी चीज़ें जिनको के ना करना बेहतर है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं मेरे मोहतरम दोस्तों? वो जिनको ना करना बेहतर है वो ये है कि कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में गुलू से काम ना लेना। बहुत सारे लोग सिर्फ कुल्ली नहीं करते, वो कुल्ली करते हैं फिर गरगरा भी करते हैं, और ये गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुल्ली करने का हुक्म दिया, लेकिन हमारे यहाँ खुसूसन जो साउथ इंडियन मुसलमान हैं तो उनको मैंने हमेशा देखा कि वो 3 मरतबा कुल्ली करते हैं और फिर मुंह में 3 मरतबा पानी डालकर गर करते हैं। तो वो कभी रमज़ान में इस तरह करते हुए जब वो गर करते हैं तो वो गर से क्या है फिर नीचे भी उतर आता है पानी, तो उससे रोज़ा टूटने का इम्कान है। तो ये कि ये गरारे का रोज़े में वज़ू में हुक्म नहीं, तो आदमी ये ना करे। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बालिग फिल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकूना साइमा, नाक में पानी जोर से चढ़ाओ सिवाय ये कि तुम हालत रोज़ा में ये काम नहीं करना। तो हालत रोज़ा में नाक में जोर से पानी चढ़ाने से बचना चाहिए। इसी तरह बीवी का बोसा लेना, आदमी बीवी के पास बैठा उसका बोसा लिया, तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक बड़े फितने में मुब्तला ना हो जाए। आया कर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ? आपने फरमाया तुम नहीं ले सकते। फिर एक बूढ़ा आया तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ तुम्हारे लिए जायज़। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हालात, उनकी उम्र वगैरह का आपने लिहाज किया, तो चाहे नौजवान हो या बूढ़े हों तो ज़रा दूर ही रहें तो बेहतर ही है। और इसी तरह बग़ैर ज़रूरत के चखना, कोई भी चीज़ बग़ैर ज़रूरत के चखना और तर चीज़ चबाना, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा करना तो हर वक्त ममनू ही है, लेकिन खुसूसन हालत रोज़ा में जबकि आदमी भूखा प्यासा रहता है, उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है, तो ऐसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा काना सोमा याद फला यहसब, बेकार की बातें ना करे, और वला यफसुक, और कोई फिस्क व फुजूर का काम ना करे, और ना ही किसी से वला युजाल, किसी से झगड़ा ना करे। फ़इन जादलहु अहद और साबहु अहद फलयकुल इन्नी इम्रउन साइम, अगर कोई शख्स झगड़े पर उतर आया या गाली ही दे दिया तो कहे कि भाई मैं आपसे झगड़ नहीं सकता, मैं आपको गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता क्योंकि मैं रोज़ेदार हूँ। तो और रोज़े में सुन्नतें कौन सी हैं मेरे मोहतरम दोस्तों? रोज़े की 5 सुन्नतें। एक तो ये सहरी करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फ़इन्ना फ़ी सुहूरी बरका, लोगों सहरी करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। बरकत ये है कि आदमी सहरी करता है तो दिन के जितने भी काम हैं वो निपटा कर वो अब अपने रोज़े को पूरा कर सकता है। आदमी सहरी ना करे तो हो सकता है कि दिन के 12 बजे तक उसकी हालत गैर हो जाए और उससे रोज़ा तोड़ना पड़े। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बैना सियामिना व सियाम अहल किताब इल्ला अक्लुस सहर, कि हमारे और अहले किताब यहूद और नसारा के रोज़ों में जो फ़र्क है वो सहरी खाने का फ़र्क है, क्योंकि उनका जो रोज़ा है वो सोने के बाद से शुरू होता है, यानी सोने से पहले जो कुछ आपने खा लिया वो आपकी सहरी है, और जब सो गए तो उसके बाद से लेकर फिर गुरूब आफ्ताब तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके और हमारे रोज़ों के दरमियान ये है कि वो सहरी नहीं खाते और हम सहरी खाते हैं। और फिर इफ्तारी,
افطاری کرنا، جب افطاری کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے تو مغرب کی فوراً افطاری کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح دعا، حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم ودعوت الصائم حتى یفطر، کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ یہ ایک روزے دار بھی ہے، جب تک وہ حالت روزہ میں ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دعوت الصائم حین یفطر، اور روزے دار کی دعا جس وقت کہ وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، افطار کے وقت تو عموماً لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو تیار کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھجیے تل رہا ہے، کوئی شربت بنا رہا ہے، کوئی لسی تیار کر رہا ہے، کوئی صرف ان کی پوری جو بھی کیا ہے تگ و دو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہی رہتی ہے۔ حالانکہ وہ دعا کا وقت ہے اور بڑا اہم اور نازک وقت رہتا ہے، تو آدمی کو اس وقت کو غنیمت جان لینا چاہیے۔ اور اسی طرح مسواک، آدمی حالت روزہ میں زیادہ سے زیادہ مسواک کرے، چاہے وہ پیلو کی ٹہنی سے، پیلو کی جو شاخ ہوتی ہے تو اس سے کرے، یہ بھی مسواک ہے، چاہے برش میں پیسٹ لگا کر کرے وہ بھی مسواک ہے، چاہے نیم کے ٹہنی سے کرے وہ بھی مسواک ہے۔ یعنی ہر وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے منہ صاف ہو تو وہ مسواک کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مولویوں سے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور یہ ابھرا ہے کہ منہ کو جتنا گندا رکھنا ہے اتنا گندا رکھو، منہ میں جتنے سران پیدا کرنا ہے اتنا پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ انسان خود اٹھاتا ہے، اور مرضات للرب، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بندے سے آپ دنیا کے منہ کی بدبو لے کر بات کریں گے تو وہ تو آپ کے قریب بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو گندا رکھیں، بلکہ وہ جو ناگوار سی بو نکلتی ہے وہ انسان کے معدے سے نکلتی ہے، اور بسا اوقات چاہے آدمی حالت روزہ میں بھی نہ ہو، اگر وہ اس کا معدہ خالی ہے، اس میں معدے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کے معدے سے ایک طرح کی ناگوار سی بو نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو حالت روزہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اس سے منہ کی بدبو نہیں ہے، بلکہ منہ کو صاف رکھنا چاہیے، اور بار بار آدمی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کو رگڑ کر صاف کرے، اور اسی طرح اپنے دانتوں کو بھی وہ اپنے منہ اور دانتوں کو بھی صاف کرے۔ اور اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنا۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 بجے تک کھاتے رہیں، بلکہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اذان جو دوسری اذان ہے اس سے 2-4 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں کھانا۔ بہت سارے لوگ رات کے 12-1-2 بجے کیا ہے کھا کر سحری کھا کر سو گئے، تو اب وہی سحری، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر رات میں کھائے ہیں اور پھر ان کے کھانے کے لیے خواہش نہیں ہے تو کم از کم اٹھ کر اس وقت سحری کے وقت اٹھ کر آدمی کو کچھ پانی پی لینا چاہیے، یا کوئی جوس پی لے، غرض کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ اسے کھا پی لینا چاہیے۔ تو سحری آخری لمحات سے پہلے آدمی کو ختم کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو ہی اذان ہو جائے تو آدمی فوراً کا فوراً افطاری کر لے، اور اس میں خواہ مخواہ کی تاخیر نہ کرے، کیونکہ یہود و نصارہ تو وہ تاخیر سے افطاری کرنے کو بڑا افضل سمجھتے تھے، کہ کوئی رات 10 بجے کرتا، کوئی رات 12 بجے افطاری کرتا، اور اسے بڑا مقدس سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی اس کے وقت پر کریں گے۔ میرے محترم دوستو، اور روزے میں جائز امور کون سے ہیں کہ ایسے کام ہیں جسے کہ آپ کر سکتے ہیں؟ مسواک کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ مسواک کے کئی فوائد ہیں، منہ صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ غسل کرنا، آدمی نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے۔ بھول کر کھا پی لینا، اگر آدمی نے بھول کر کھا لیا پی لیا، رمضان کے 1-2 دن اس طرح کی کیفیت سے اکثر لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے کہ وہ بھول کر کھا لیتے ہیں۔ اگر 4 نوالے آدمی نے کھا لیا، 5ویں نوالے کو یاد آ گئے، تو یہ نہیں کہ چلو بھائی 4 اندر گئے ہیں تو اسے بھی میں اندر بھیج دوں۔ یہ اگر آدمی یہ کرتا ہے اس نیت سے، کیا ہے پھر اسے بھی نکل جاتا ہے یاد آنے کے بعد، تو پھر اس کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
जो ही याद आ गया तो फ़ौरन का फ़ौरन थूक देना चाहिए और आदमी को कुल्ली वगैरह कर लेना चाहिए। और तब याद आ गया तो चलो भाई उसी खाते में इसे भी डाल दो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आदमी ये समझकर अगर दिल को तसल्ली देता है तो क्या वो रब्बुल आलमीन को उसका पता नहीं? अला यालमु मन खलक व हुवा लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जाता जिसने तुमको पैदा किया? तो बड़ा ही बारीक बीन और बड़ा ही खबरदार है, खबर रखने वाला। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नसिया व हुवा साइमुन फअकला व शरिबा फलयुतिम सौमहु फइन्नमा अतमहुल्लाहु व सक़ा। जो शख्स भूल कर खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपने रोजे को मुकम्मल करे, कंटिन्यू करे, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया। सहरी के बाद गुस्ले जनाबत करना, अगर आदमी ने रात में सोबत की और सुबह में इस वक्त उठा के गुस्ल करके सहरी करने के लिए वक्त नहीं है तो पहले आदमी सहरी कर ले और उसके बाद भी गुस्ले जनाबत कर सकता है। इसी तरह तेल लगाना, कंघी करना, बाल काटना, नाखून काटना, आँख में सुरमा डालना, नाक में दवाई डालना, भीगा कपड़ा ओढ़ना, नमक चक्कर थूक देना। अगर कोई औरत ऐसी है कि उसका शौहर जालिम है, नमक में कुछ भी गड़बड़ अगर हो गई, कमी या बेशी हो गई तो मार मार कर उसकी हड्डी पसलिए कर देता है, तो इस तरह की जो औरत है तो उसकी इजाज़त है कि अब वो हड्डी चक्कर को थूक दे और कुल्ली कर ले। और इसी तरह एहतलाम का हो जाना, आदमी अगर एहतलाम हो गया उसे सोने में तो फ़ौरन उठकर वो गुस्ल कर ले और नहा ले। इसी तरह खून निकालना, ब्लड टेस्ट अगर वो करता है तो उससे भी खून निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह क़य का खुद ब खुद आ जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन दराल क़य फला क़ज़ा अलैह, जिसे खुद ब खुद क़य आ गई तो उसकी कोई क़ज़ा नहीं है, बल्कि वो अपने रोज़े को मुकम्मल करे। और मन इस्तक़ा फ़अलैहिल क़ज़ा, जो ज़बरदस्ती क़य करता है तो उसे चाहिए कि उसकी जगह पर वो रोज़ा एक रखे। और इसी तरह खुशबू लगाना, और कोई ऐसा आदमी जो कि ज़ीक़ुन नफ्स का, जिसे सांस की तकलीफ़ है, अगर वो मुंह में स्प्रे वगैरह मारता है तो इससे भी उसका रोज़े में इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जिनके लिए रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, अगर वो रोज़ा छोड़े तो गुनहगार नहीं होंगे। एक तो ये मुसाफिर आदमी हालत सफ़र में है तो जितने दिन वो सफ़र में रहेगा तो उतने रोज़े वो छोड़ सकता है, और उसके बाद जितने भी छूटे हुए रोज़े हैं वो आइंदा रमज़ान से पहले पहले उसकी वो क़ज़ा करेंगे। और दूसरा बीमार, कोई आदमी रोज़े रखते रखते बीमार हो गया तो जितने दिन वो बीमार था तो उतने रोज़े छोड़ दे, और बाकी जितने भी छूटे हुए रोज़े हैं वो आइंदा रमज़ान से पहले उसकी क़ज़ा करें। कोई आदमी सदा का मरीज़ है, मसलन कोई शुगर पेशेंट है, खाने के बगैर वो रह नहीं सकता,